और भंते आनंद के कुछ साथी हिंदुओं के मैनेजमेंट में मेंबर बन गए। उन्होंने कहा हम आंदोलन चलाएंगे, लेकिन 6 बरस तक आंदोलन चुप रहा, आंदोलन मर गया, आंदोलन अर्श से लेकर फर्श पे आ गया। जब 6 साल पूरे हुए, जब इनको लात मार के बाहर निकाला, तब इनको आंदोलन आया। बनते आनंद आज भी उस आंदोलन से बोलते हैं हमारा कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इस आंदोलन से मेरे कोई लेना देना नहीं है। बनते आनंद बोध गया में धरना प्रदर्शन चलते हुए अभी तक सरकार के कान तक जूं तक नहीं रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? इस आंदोलन को महाविहार बोध गया महाबोधि महाविहार को 21 दिन नहीं हो गए, 121 साल हो गए। जिस आंदोलन को अनागारिक धर्मपाल ने 1891 में शुरू किया था, उसके बाद 1992 में सुरई ससाई, भंते करुणाकर और भंते आनंद ने उस आंदोलन को शुरुआत की थी। 6 दिसंबर 1992 में बॉम्बे चैत्य भूमि से बुद्ध ज्योति रथ बुद्ध गया तक गया और भंते करुणाकर बुलेट गाड़ी से बुद्ध गया तक गया और रास्ते में खाने पीने का प्रबंध करता रहा। आंदोलन बड़ी गर्मी से चला, बड़े समर्पण से चला, बड़ी श्रद्धा से चला, बड़ी निष्ठा से चला। मैं महाराष्ट्र के लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने भूखे रहकर, प्यासे रहकर, कड़कती धूप में, ठिठुरती सर्दी में, मूसलाधार वर्षा में उन्होंने आंदोलन का पूरा साथ दिया। लेकिन 2002 में जो आंदोलनकारी थे वो स्वार्थवश, पदलोलुपता के बाद वो बिक गए। भंते सुरई ससाई बीजेपी की गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज के मेंबर बना दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और भंते आनंद के कुछ साथी हिंदुओं के मैनेजमेंट में मेंबर बन गए। उन्होंने कहा हम आंदोलन चलाएंगे, लेकिन 6 बरस तक आंदोलन चुप रहा, आंदोलन मर गया, आंदोलन अर्श से लेकर फर्श पे आ गया। जब 6 साल पूरे हुए, जब इनको लात मार के बाहर निकाला, तब इनको आंदोलन आया। बनते आनंद आज भी उस आंदोलन से बोलते हैं हमारा कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इस आंदोलन से मेरे कोई लेना देना नहीं है। बनते आनंद जिस आंदोलन के थ्रू अब लेना देना क्या होगा? एक बार ही आपने धोखा दे दिया, अब दोबारा क्या धोखा दोगे? अब इस आंदोलन को शुरू किया हिमालयंस लोगों ने, आकाश लामा ने। हमने सोचा था कि आकाश लामा इस आंदोलन को चलाएंगे और हम पीछे से इनको सपोर्ट करेंगे। हमने सोचा था कि दार्जिलिंग के लोग, अरुणाचल, असम, मिजोरम के लोग, लेह और लद्दाख के लोग, भूटान के लोग और तमाम बंगाली लोग, वेस्ट बंगाल के लोग और बहुत बिच्छू इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ वहाँ पर 200-250 लोग रहते हैं, कभी कभी 500 भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के लोगों की होती है, या उसमें संख्या ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र के लोगों की होती है। ये लोग ये चाहते हैं कि आंदोलन तो हम चलाएं, नेतृत्व तो हम करें, भीड़ जो है महाराष्ट्र से आए, भीड़ जो है दिल्ली से आए, चंदा सारा हम लें, चंदा इकट्ठा हम करें। पारदर्शिता चंदे में आदमी के खून पसीने का चंदा होता है, उसकी एक केंद्रीय कमेटी बने, केंद्रीय कमेटी चंदा को देखेगी, केंद्रीय कमेटी उसका आय व्यय देखेगी, केंद्रीय कमेटी उसका पैसा खर्च करेगी। जब उनसे पूछा जाता है कि कितना चंदा आया तो बताया नहीं जाता है, उनसे पूछा जाए कितनी रसीद छपी, बताया नहीं जाता है। ये आंदोलन जो शुरू हो रहा है महाबोधि मुक्ति का कम आंदोलन है।
ये चुरकुट लोग चंदा का धंधा का आंदोलन ज्यादा चला रहे हैं। मैं देश के लोगों से कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति बुद्धगया में जाना है तो अपने पैसे से जाओ, अपनी गाड़ी से जाओ, अपने बल पर जाओ। बुद्धगया के आंदोलन के लिए किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। अपना खाना खाओ। जिनको श्रद्धा है, जो चाहते हैं कि भगवान बुद्ध की पवित्र भूमि मुक्त होनी चाहिए, तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपने बल पर जाएं और किसी भी बौद्ध भिक्षु को, चाहे भंते करुणाकरी क्यों ना हो, चाहे कोई लामा हो, चाहे कोई उपासक हो, किसी को चंदा न दें। और आप बुद्धगया में भीड़ के साथ आए। मैं चंदा देते हुए देख रहा हूँ। या तो उनके घर के लोग बैठे, या उनकी पत्नियां बैठी हैं, या उनके रिश्तेदार बैठे हैं, वही चंदा कर रहे हैं, वही खर्च कर रहे हैं। लेकिन और जो बौद्ध भिक्षु हैं वो भूखा मर रहे हैं, प्यासा मर रहे हैं। बनते जी, आपके अनुसार जो बनते आनंद जी ने जो आवाज़ उठाया था उस समय मतलब आवाज़ बंद होगी, आपने उनके ऊपर भी लालसन लगाया। बनते आनंद अभी जो बनते आनंद ने, जो मेरे पास वाइट है, बनते आनंद ने कल कहा है कि मेरा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास वाइट है, मैं प्रूफ में बोलता हूँ। बनते आनंद को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपके नॉलेज में 6 महीने से 1 साल से जब ये बातें चल रही थी, संसद की बातें चल रही थी कि BTMC एक्ट 1949 निरस्त होना चाहिए, आकाश लामा लेके चारों दिशाओं में घूम रहे थे। आकाश लामा करें, लेकिन आकाश लामा, उस समय क्यों नहीं रोका गया? पटना की मीटिंग में गया, आकाश लामा ने मेरे को बेंच पे नहीं बुलाया, जबकि वो जानता था कि पुराने मूवमेंट को चलाने वाले हम हैं। आकाश लामा अपनी ही मोनोपोली चलाते हैं। आकाश लामा अपना ही सारा नेतृत्व चलाते हैं। वो दूसरे भिक्षुओं को उसमें आने नहीं देते। ये आंदोलन एक व्यक्ति से नहीं चलेगा, ये आंदोलन किसी एक भिक्षु से नहीं चलेगा। इस आंदोलन में सारी दुनिया के बौद्ध भिक्षु ही नहीं, भारत के कोने कोने के बौद्ध भिक्षु होने चाहिए, भारत के उपासक होने चाहिए जब मुलाकात करने का समय आए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी 100 बरस और चलाना, ये मगर वहाँ के बनते तो चाहते नहीं है कि वहाँ के बनते नहीं चाहते। या तो बात कर लेने दे, चल तू अलग हट, अपना वो हटाओ, चलिए बकवास कर रहे हो। आंदोलन की जड़ में कोई नहीं जा रहा है। एक्ट किसी ने नहीं पढ़ा है, जो BTMC का एक्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा। हम अभी चीफ सेक्रेटरी से मिले, नीतीश से मिले, भंते करुणाकर। उन्होंने कहा भंते जी हम इस स्थिति में क्या करें, सुप्रीम कोर्ट में 3 मुकदमा कंसीडर्ड है बेचारा। ये पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए तब हम लोग करेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था तब उनके पास जाते थे, बोले भंते जी ये बिहार गवर्नमेंट का एक्ट है, जब तक 2/3 बहुमत नहीं होगा विधानसभा में, सदन में, तब तक कैसे होगा। और विधानसभा में और सदन में रहने वाले सब हिंदू हैं, वो सब मनुवादी हैं। तो यहाँ पर ये पचड़ा फंसा हुआ है कि मुकदमा चल रहा है 2002 से, कंसीडर्ड है मैटर। अभी इतना समय हो गया, 21-22 साल हो गई। तो आप बताइए, एक तरफ तो मुकदमा चल रहा है, एक तरफ हम चाहते हैं तो वहाँ पर बौद्धों की संख्या कम है, वो हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि हिंदुओं का वहाँ बौद्धों का वहाँ वोट नहीं है, 99% वहाँ हिंदू है। तो इस स्थिति को देखकर नीतीश बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं। क्या लग रहा है कि जब वहाँ पे सैकड़ों बौद्ध विहार हैं, वहाँ के बनतेगण मौन बैठे हुए हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, अभी तिब्बती बौद्ध विहार है, बांग्लादेशी बौद्ध विहार है, बंगाल का भूटानी मतलब बौद्ध, ऐसे सैकड़ों है। वहाँ पे मैं जा करके वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे अगर मैंने बात की तो BTMC एक्ट का कोई निरस्त करने के लिए कोई जितने भी वहाँ टेम्पल हैं वो सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं, सरकार के गुलाम हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं, मुक्त होना हो, बस उनके देश के लोग आए, वो दक्षिणा दें, वो वहाँ केवल पंडागिरी कर रहे हैं। यदि वो धर्म का काम करते तो बिहार में आज लाखों करोड़ों बौद्ध होते। लेकिन उन्होंने अपने बिहार से निकलकर AC में पड़े रहकर, अच्छा खाना खाकर, अच्छा TV देखकर, वो केवल चमचमाते बिहारों में रुके हैं। उन्होंने ज़मीन पर कोई काम नहीं किया। इसलिए
आज सबसे ज्यादा दोषी हैं तो वहां के बुद्ध विहार हैं, सबसे ज्यादा दोषी हैं तो वहां के बौद्ध भिक्षु हैं, सबसे ज्यादा दोषी हैं तो वहां के जो बुद्ध विहार बनाकर बैठे हैं मठाधीश वो है। आप किससे शिकायत करेंगे? भंते जी कुछ लोग कह रहे हैं, भंते आनंद कह रहे हैं, जो कुछ लोग बाहर बैठे हैं वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और ऐसा कोई कुछ है नहीं। भंते आनंद मुक्ति आंदोलन के वो अध्यक्ष हैं, वो बीटीएमसी में 6 वर्ष तक अंदर रहे। जब ऐसा कुछ नहीं है तो क्या मुक्त हो गया? तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें कौन रोका है? तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुमको करना चाहिए। लेकिन भंते आनंद का क्या है कि वो उधर गवर्नमेंट से भी मिले हैं, उधर बीटीएमसी से भी मिले हैं। वो अपनी जगह तलाश रहे हैं कि मुझे किसी तरह से बीटीएमसी में घुस जाऊं, और जो मैंने 6 वर्ष तक मलाई और रबड़ी मारी है, जो अच्छा दान दिया है, अच्छे चीवर पहने हैं, अच्छे फल खाए हैं, उनका मेन कारण इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि मूवमेंट अभी भी कंट्रोवर्शियल है, मैं जानता हूं अभी भी मूवमेंट में पूरी तरह से जान इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि उसको चंद लोग चला रहे हैं। इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई केंद्रीय कमेटी नहीं बनी, राज्य स्तरों पर कोई कमेटी नहीं बनी, जिला स्तरों पर कोई कमेटी नहीं बनी, बुद्धिस्ट टेम्पलों की कोई कमेटी नहीं बनी। ये क्या है? प्रज्ञाशील और आकाश लामा की मिली भगत से ये आंदोलन चलाने के लिए बैठ गए। आप प्रज्ञाशील भी उसमें 6 साल जनरल सेक्रेटरी रहे। अब प्रज्ञाशील जी को वो मौज मस्ती बड़ा परेशान कर रही है कि अब कैसे दोबारा मौज मस्ती मिले, कैसे ड्राई फ्रूट मिले, कैसे सम्मान मिले, कैसे इज्जत मिले, बाहर के लोगों से कैसे साठगांठ करूं। ये कोई इसके पीछे भी, आंदोलन के पीछे ये प्रज्ञाशील जो है उसका षड्यंत्र है। उसने भ्रम में लेकर, उसमें झांसे में लेकर आकाश लामा को झांसे में लेकर ये आंदोलन चलाया है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो भिक्षुओं में एकता नहीं है, और कहीं ना कहीं जनता को जो बौद्ध भिक्षु है वो कहीं ना कहीं बरगलाने का काम कर रहे हैं। भिक्षुओं में एकता है, लेकिन जो गलत करेगा उसका विरोध किया जाएगा। चाहे भंते करुणाकर हो, चाहे भंते आनंद हो, चाहे प्रज्ञाशील हो। भंते करुणाकर 26 वर्ष तक मूवमेंट में रहा, और भंते करुणाकर ने बॉम्बे से लेकर बुद्ध गया तक मोटरसाइकिल से वहां तक यात्रा पूरी करी, 50 जगह खाना खिलाया। लेकिन जो मूवमेंट चला रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट से बातचीत करने का अधिकार हमने आनंद को दिया था, बाकी पावर सोई सताई को दी थी, चीफ कन्वीनर मैं था। लेकिन आनंद ने रात को मुझे नहीं बताया, रात में खेला खेल गया मेरा भाई। भंते आनंद मेरा दोस्त है, मित्र है, लेकिन उसने दोस्त की पीठ में छुरा भोंक दिया। विमल सार भंते श्रीलंका के थे, उन्होंने कहा करुणाकर इस हिंदुओं के मैनेजमेंट में मेंबर मत बनना। मैं नहीं बना, लेकिन भंते आनंद को पद लोलुपता का लोग और वो ऐसो आराम का लोग इतना सता गया कि वो हिंदुओं के मैनेजमेंट में, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ ये रिकॉर्डेड बात है, वहाँ के रिकॉर्ड में रखी है। भंते आनंद ये कहे कि मैं हिंदुओं के मैनेजमेंट में मेंबर नहीं लिया तो मुझ में 50 जूते मारे जाएंगे चौराहे पर। भंते आनंद ही इसका सबसे बड़ा दोषी है, भंते आनंद ही सबसे बड़ा इस आंदोलन का हत्यारा है और कोई नहीं। तो क्या राजनीति का शिकार हो रहे हैं भंते भी? चलो अब छोड़ो, इसका रास्ता क्या है सर? अगला सवाल। इसका रास्ता ये है, पहले ये रिटदायर खत्म हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में रिटदायर हो रही है, 3 मुकदमा चल रहे हैं, पहले वो खत्म हो और उसके बाद इस आंदोलन को तेज किया जाए। तो कोर्ट में जा सकते हैं क्या इस मामले को लेकर? कोर्ट में तो चले ही गए, पागल हो रहे हैं बात। 2002 से चल रहा है कोर्ट में, सुरई सताई कोर्ट में है, एक और है वो भी कोर्ट में है, एक भारतीय और है वो भी कोर्ट में, 3 चल रहे हैं भाई। तो फिर इंतजार क्यों नहीं कर रहे डिसीजन का ये लोग? नहीं, इंतजार नहीं कर रहे, बहुत जल्दी पड़ रही है रबड़ी खाने की, तो इंतजार करना चाहिए। जब मैटर कंसिडर्ड है आप पूछ रहे ना वहाँ प्रशासन को सब पता है। भंते सुरई सताई ने 20 लाख रुपया भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को दिया है। मैं रिकॉर्डेड में बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सुना
20 लाख रुपया देकर उन्होंने वकील किया बनते सूली को। बिहार में जब चुनाव आता तब तब आंदोलन करते हैं क्या बनते? अब ये तो मुझे मालूम नहीं कब करते हैं क्या करते हैं, लेकिन मैं तो इनको नंगा करने के लिए जो गलत चल रहा है मैं जाता रहता हूँ और मैं अभी भी जाऊँगा। कहने का मतलब ये है मुक्ति आंदोलन कम है, चंदा आंदोलन ज़्यादा है। मुक्ति आंदोलन कम है, जेब भरो आंदोलन ज़्यादा है। मुक्ति आंदोलन कम है, नेतागिरी ज़्यादा है। मुक्ति आंदोलन कम है और वो अपने चेहरे को चमकाने वाला ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।